ये क्या कारण है? या ताकत नहीं है मुख्यमंत्री को? एनडीए का चेहरा है वो, और चेहरे का क्या काम जब कोई काम ही निर्णय ही नहीं ले पा रहे खुद से। तो आप समझ सकते हैं जब सर्वसम्मति से पास है, बोलते हैं कि हम करेंगे, तब भी ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो और सारी चीज़ों में बिहार सरकार कैसे चल रही है? नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ नेशन पर हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बेहद कमजोर कहा है। ये कहा है कि उनकी ताकत अब खत्म हो गई है। आरएसएस वालों ने, यानी कि बीजेपी की जो उनकी सरकार है उसमें आरएसएस माइंडसेट वालों ने उनके हाथ पांव ही बांध दिए हैं। शायद यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में ताकत बची नहीं है तो कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं, ये सवाल दागा है तेजस्वी यादव ने। सवाल था ये कि सीएम नीतीश कुमार जातिगत जनगणना पर कोई निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं। बिहार के अंदर में जो है सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश चल रही है। उस माहौल के बिगड़ने के बीच में भी सीएम नीतीश कुमार कुछ खास लोगों पर एक्शन लेने से क्यों बच रहे हैं या कतरा रहे हैं, ये सवाल तेजस्वी यादव ने उठाया है उनसे और कहा है कि नीतीश कुमार तो बेहद कमजोर मुख्यमंत्री हो गए हैं, जिनके पास अब कोई ताकत नहीं बची। किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने बोला है हमला, सुनवाते हैं। लेकिन अद्भुत है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये क्या कारण है? या ताकत नहीं है मुख्यमंत्री को? एनडीए का चेहरा है वो, और चेहरे का क्या काम जब कोई काम ही निर्णय ही नहीं ले पा रहे खुद से। तो आप समझ सकते हैं जब सर्वसम्मति से पास है, बोलते हैं कि हम करेंगे, तब भी ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो और सारी चीज़ों में बिहार सरकार कैसे चल रही है? बिहार के लोग क्या झेल रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से जो आरएसएस नागपुर से दिल्ली तो चल ही रहा, लेकिन इनके काम करने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार भी नागपुर से चल रही है। और हम सब लोग किसी भी हालत में जातीय जनगणना को दमखम से हम लोग उठाने का काम करेंगे। बेरोजगारी का जो सवाल है, आपने देखा ही होगा प्रश्न किस प्रकार से लीक हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं कि पेपर भी लीक हो रहा है भाई बीपीएससी का। अब बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है लेकिन किसी को कुछ नहीं पता, ऐसे कैसे चलेगा? हमने तो ये भी मांग किया था कि उन छात्रों को जो दूर दराज से है कम से कम 5,000 मुआवजा दीजिए। और कौन जवाबदेही लेगा, कौन जिम्मेवारी तय करेगा? अगर सरकारी नौकरी से किसी का उम्र खत्म हो जाता है इनके पेपर लीक और परीक्षा रद्द, बार बार रद्द से, तो उनके लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए कि जितना समय बर्बाद हुआ है, अगर उम्र खत्म हो जाती है तो उनको सरप्लस टाइम आगे जो है उन छात्रों को अकोमोडेट करके मिलना चाहिए। यह सरकार को नीति बनानी चाहिए। ये बात हमने पिछले अपने मैनिफेस्टो में भी, जो हमारा संकल्प था, इसमें भी हम लोगों ने इंक्लूड किया था कि बार बार बीपीएससी के परीक्षा रद्द होने से, रिजल्ट देरी होने के कारण जो छात्र छात्राओं का उम्र खत्म होता है उसको इसमें इंक्लूड किया जाए।